In this video, I am going to prepare journal entries. Journal entries बनाने के लिए हमें 5 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। अब ये 5 कॉलम कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट में ट्रांजेक्शन जिस डेट में हुई है वो डेट हमें यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ पर जो भी हम जनरल एंट्रीज करेंगे वो पर्टिकुलर में लिखेंगे। लेजर फोलियो में वो जर्नल एंट्रीज का लेजर किस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। डेबिट अमाउंट में डेबिट एंट्री की अमाउंट डेबिट अमाउंट में और क्रेडिट एंट्री की अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे। इस तरीके से हमें ये फॉर्मेट क्रिएट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज एंट्री की। जर्नल एंट्रीज में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जो रिसीव किया यानी कि जो प्राप्त किया वो डेबिट होगा और जो पे किया यानी कि जो दिया उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे फर्नीचर की ज़रूरत है, तो मैंने 22 सितंबर को 20,000 रुपीज़ का एक फर्नीचर खरीदा। अब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगी तो फर्नीचर मेरे पास आएगा, यानी कि फर्नीचर को मैंने रिसीव किया है और जो चीज़ मैंने रिसीव की है वो क्या होगा, डेबिट। अब फर्नीचर खरीदने के बदले में मुझे क्या देना होगा, कैश देना होगा। अगर मैं पेमेंट करूंगी यानी कि कैश मेरे पास से जाएगा, जो मैंने पे किया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम डेट। मैंने 22 सितंबर को फर्नीचर खरीदा था, तो हम डेट में क्या लिखेंगे, 22 सितंबर। क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर को रिसीव किया है, जो रिसीव किया है, जो प्राप्त किया है उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2, जो क्रेडिट की एंट्री होती है उसको हम 2 से शो करते हैं। अब मैंने फर्नीचर खरीदने के बदले में क्या दिया है, कैश दिया है, कैश में पेमेंट हुई है, इसे हम कैश एंट्री भी कहते हैं। जब हम कैश में कोई पेमेंट कर देते हैं तो वो कैश एंट्री बन जाती है। तो इसमें मैंने कैश में पे किया है, अगर कैश दिया है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो हमने पे किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। 2, कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट का, 20,000 का फर्नीचर। 20,000 का फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर अकाउंट की जो डेबिट एंट्री है उसका अमाउंट डेबिट में और जो क्रेडिट एंट्री है उसका अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। तो कैश अकाउंट का अमाउंट आएगा क्रेडिट अमाउंट में। अब नरेशन लिखेंगे। नरेशन में जो हमने एंट्री की है, इस एंट्री की पूरी थ्योरी लिखते हैं कि इस एंट्री में हमने क्या किया है। बीइंग, हमने फर्नीचर खरीदा है तो हम लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड। अब क्योंकि हमने इसमें कैश में पेमेंट किया है तो फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। इस तरीके से ये तो होगी हमारी कैश एंट्री। अब हम करेंगे परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम तुरंत नहीं करते, बल्कि डील होती है कि एक निश्चित डेट पर हम उसका पेमेंट करेंगे, लेकिन तुरंत हम उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं उधार क्रय, यानी कि परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने 22 सितंबर को ही, हम इसी एंट्री को लेते हैं कि मैंने 22 सितंबर को ही फर्नीचर खरीदा, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है। फर्नीचर खरीदा है पर उसका पेमेंट नहीं किया है, उसका पेमेंट मैं बाद में करूंगी। तो अभी मैंने जिससे वो फर्नीचर खरीदा है उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। डेट क्या है, 22 सितंबर। अब मैंने वही फर्नीचर ही परचेज किया है तो मेरे पास क्या आया, फर्नीचर। मैंने फर्नीचर को रिसीव किया है तो डेबिट क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट। डेबिट। 2, अब मैंने कैश में तो पेमेंट किया नहीं है, कैश तो मैंने दिया नहीं है,
तो जिससे मैंने वो फर्नीचर खरीदा है, सपोज करो कि मैंने वो फर्नीचर रोहन से खरीदा है, तो रोहन का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे क्योंकि मैंने अभी कैश में पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? जिससे मैंने खरीदा है। किससे खरीदा है? रोहन से खरीदा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोहन्स अकाउंट, रोहन्स अकाउंट यानी रोहन का अकाउंट। कितने में? 20,000 में। नरेशन लिखेंगे, इसमें भी क्या किया है हमने? फर्नीचर ही परचेज किया है। एंट्री वही है, फर्नीचर ही परचेज किया है, लेकिन कैश में नहीं किया है, ऑन क्रेडिट, उधार किया है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इस तरह से परचेज ऑन कैश, परचेज ऑन क्रेडिट की एंट्री हमें करनी है। जैसे हमने परचेज की एंट्री की है, परचेज में क्या होता है कि एसेट्स हम रिसीव करते हैं और उसके बदले में कैश पे करते हैं। सेल्स की एंट्री जस्ट इसके अपोजिट होती है। अब हमें करनी है सेल्स की एंट्री। सेल्स में हम कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं, देते हैं, यानी कि बेचते हैं और उसके बदले में कैश रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीन मैंने 24 सितंबर को मिस्टर ए को 2 लाख में सेल की। 24 सितंबर को मिस्टर ए को 2 लाख में मशीन सेल की। तो जब मैं मशीन को सेल करूंगी तो मशीन मेरे पास से जाएगी, मशीन को मैं दूंगी, जो दिया उसको क्या करना है? क्रेडिट। जो पे किया उसको क्या कर रहा है? क्रेडिट। ऐसी अगर मशीन दी है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन उस मशीन के बदले में मैंने 2 लाख रुपीस को रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, तो जो रिसीव किया है उसको क्या करेंगे? डेबिट। सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट क्या है? 24 सितंबर। अब यहां पर सेल के बदले में हमने कैश को रिसीव किया है, मशीन को सेल करने के बदले में कैश रिसीव किया है। कैश कितने रुपए का रिसीव किया है? 2 लाख रुपीस का। तो जो रिसीव किया है सबसे पहले हम उसको डेबिट कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश तो हमने रिसीव किया, लेकिन दिया क्या है हमने? मशीन दी है। जो दिया है उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए में? अमाउंट लिख लेंगे। डेबिट एंट्री की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट एंट्री की अमाउंट क्रेडिट में। 2 लाख रुपीस में हमने मशीन को सेल किया है। अब लिखनी है इसकी नरेशन। किया क्या है इसमें? हमने मशीन सेल की है ऑन कैश। लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन कैश। ये होगी हमारी कैश एंट्री। इसी तरीके से होगी हमारी सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार विक्रय। यानी कि हमने मशीन तो सेल की है, हम यही एग्जांपल लेते हैं कि हमने मशीन तो सेल की है, लेकिन उसके बदले में कैश को रिसीव नहीं किया। अभी मशीन को हमने सेल की है, लेकिन कैश डेटर बाद में पे करेगा, अभी उसने पे नहीं किया है। सेल किसे की थी हमने? मिस्टर ए को, लेकिन उसने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो वो हो गया उधार विक्रय, उधार हो गया, अभी कैश अभी पे नहीं किया है। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 24 सितंबर। अब हमने मशीन को सेल किया है, लेकिन जब कैश रिसीव नहीं किया, तो जिसको हमने मशीन सेल की है, जिस पर्सन को हमने मशीन सेल की है, उसका नाम हम यहां मेंशन करेंगे कैश की जगह। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट एंट्री है। तो यहां पर आ जाएगा मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू। दिया क्या है हमने? मशीन दी है, जो दिया है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट।
टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी डेबिट की डेबिट में 2 लाख रुपीज। अभी ड्यू एंट्री हो गई जहां पर अभी कैश पे नहीं हुआ है। बीइंग मशीनरी सोल्ड अब कैश में तो पे हुआ नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे, ऑन क्रेडिट, उधार विक्रय। इस तरह से सेल्स ऑन कैश और सेल्स ऑन क्रेडिट की एंट्री की जाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैश एंट्री और क्रेडिट एंट्री कैसे की जाती है।